नमस्कार, आकाशवाणी देहरादून से प्रस्तुत हैं प्रादेशिक समाचार। पहले मुख्य समाचार। प्रदेश में अतिथि शिक्षिकाओं को मातृत्व अवकाश की सुविधा मिलेगी, शासनादेश जारी। राज्य सरकार ने कहा है कि प्रदेश में निकाय चुनाव 25 दिसंबर तक संपन्न करा दिए जाएंगे। उत्तरकाशी में वरुणावत पर्वत से हो रहे भूस्खलन के विस्तृत सर्वेक्षण के लिए विशेषज्ञों की टीम उत्तरकाशी पहुंचकर सर्वेक्षण कर रही है। और मॉर्गन स्टैनली इमर्जिंग मार्केट्स इन्वेस्टेबल मार्केट सूचकांक में भारत ने चीन को पीछे छोड़ा। दोपहर समाचारों के साथ मैं व्याख्या चंदोला और अब समाचार विस्तार से। प्रदेश में अतिथि शिक्षिकाओं को अब मातृत्व अवकाश की सुविधा मिलेगी। इसके लिए शासनादेश जारी कर दिया गया है। महानिदेशक शिक्षा को संबोधित पत्र में सचिव शिक्षा द्वारा स्पष्ट किया गया है कि राज्य सरकार के अधीन विभागों और संस्थानों में विभागीय और बाह्य स्रोत के माध्यम से संविदा अथवा नियत वेतन पर नियोजित महिला सेवकों को प्रसूति अवकाश अनुमन्य किया जाएगा। शासन ने माध्यमिक शिक्षा विभाग के तहत नियत वेतन पर कार्य योजित अतिथि शिक्षिकाओं को 180 दिनों का प्रसूति अवकाश देने की स्वीकृति दी है। प्रदेश में निकाय चुनाव 25 दिसंबर तक करा दिए जाएंगे। राज्य सरकार की ओर से उच्च न्यायालय में नया शपथ पत्र दिया गया है, जिसमें आगामी 25 दिसंबर से पहले निकाय चुनाव कराने की जानकारी दी गई है। राज्य में निकाय चुनावों के मामले में मुख्य न्यायाधीश ऋतु बहारी और न्यायाधीश राकेश थपलियाल की खंडपीठ में सुनवाई हुई। सरकार की ओर से दाखिल शपथ पत्र में कहा गया कि निकाय चुनाव की अधिसूचना 10 नवंबर को जारी होगी और 25 दिसंबर तक निर्वाचन प्रक्रिया पूरी कर ली जाएगी। सरकार ने ये भी बताया है कि 11 स्थानीय निकायों के परिसीमन की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है, जो 31 अक्टूबर तक पूरी हो जाएगी। 31 अक्टूबर को राज्य निर्वाचन आयोग की ओर से अंतिम मतदाता सूची जारी कर दी जाएगी। प्रदेश में 2 से अधिक संतान वाले व्यक्तियों के पंचायत चुनाव लड़ने को लेकर पंचायती राज मंत्री सतपाल महाराज ने स्थिति स्पष्ट की है। उन्होंने कहा कि उच्च न्यायालय के निर्णय के अनुसार 25 जुलाई 2019 के बाद जिस भी व्यक्ति की 2 से अधिक जीवित संतानें हैं, वे चुनाव में भाग नहीं ले सकता। 25 जुलाई 2019 को उच्च न्यायालय द्वारा कट ऑफ डेट निर्धारित की गई है और इससे पूर्व में किसी व्यक्ति की यदि 2 से अधिक संतानें हैं तो वे चुनाव में हिस्सा ले सकता है। उत्तराखंड पंचायती राज अधिनियम 2016 के तहत 2 से अधिक जीवित संतान के व्यक्तियों को ग्राम पंचायत, क्षेत्र पंचायत और जिला पंचायत के चुनावों में उम्मीदवारी के लिए अयोग्य घोषित किया गया है। उत्तरकाशी में वरुणावत पर्वत से लगे गोफियारा जल संस्थान कॉलोनी के ऊपर पहाड़ी पर हो रहे भूस्खलन के विस्तृत सर्वेक्षण के लिए विशेषज्ञों की टीम ने उत्तरकाशी पहुंचकर सर्वेक्षण का काम शुरू कर दिया है। इस टीम में THDC, भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण के साथ ही उत्तराखंड भूस्खलन शमन और प्रबंधन केंद्र के विशेषज्ञ शामिल हैं। इसके साथ ही जिला टास्क फोर्स के भूवैज्ञानिक एवं लोक निर्माण विभाग के अधिशासी अभियंता भी सर्वेक्षण टीम को सहयोग कर रही हैं। वरुणावत पर्वत से लगातार हो रहे भूस्खलन के कारण बफर जोन में रहने वाले परिवारों को जिला प्रशासन ने स्थानांतरित करने की योजना प्रस्तावित की है। प्रशासन ने इसे दीर्घकालिक सुरक्षा उपायों के लिए आवश्यक बताया है। उत्तरकाशी के जिलाधिकारी डॉक्टर मेहरबान सिंह बिष्ट ने बताया कि लगातार हो रही बारिश के कारण भूस्खलन से मलबा बारिश के पानी के साथ नीचे आ रहा है, इसलिए सुरक्षा के दृष्टिगत संभावित प्रभावित क्षेत्र के लोगों को अन्य जगह शिफ्ट करने की योजना है। वरुणावत पर्वत पे इस बार इसमें एक अलग पॉइंट पे एक लैंडस्लाइड हुआ, तो वो लैंडस्लाइड बीच में उसका ओरिजिन हुआ और वो नीचे जो हमारी रेलिंग है उसके ऊपर तक ही आया। वो उसमें पेड़ टूटे, थोड़ा पत्थर थे, थोड़ा मिट्टी थी। तो चूंकि उत्तरकाशी में लगातार बारिश हो रही है, अब ये देखने में आ रहा है जो लैंडस्लाइड होने के बाद जो पत्थर और मलुआ और मिट्टी इकट्ठा थी वो बारिश के साथ थोड़ा नीचे बह के आती है। प्रभावित इसमें क्या है कि बेसिकली हम लोग एहतियातन के तौर पे क्या करते हैं, जो वरुणावत के नीचे इधर गोफियारा वाला जो एरिया है उसमें कुछ लोगों के थोड़ा सा उससे दूर रहने वाले मकान हैं, तो उनको हम एहतियातन के तौर पे हमने ये निर्णय लिया कि वो लोग वहां इस बीच जब तक हमारा मानसून सीजन रहता है तब तक वहां ना रहें। हमने उनको समझाया भी, नोटिस भी दिया, उनके रहने खाने जो जहां रहना चाहता है उसके लिए व्यवस्था भी कर दी है। ये समाचार आकाशवाणी के देहरादून केंद्र से प्रसारित किए जा रहे हैं।
भारत ने मॉर्गन स्टैनली कैपिटल इंटरनेशनल के इमर्जिंग मार्केट्स इन्वेस्टेबल मार्केट सूचकांक में चीन को पीछे छोड़ दिया है। सूचकांक में भारत का वेटेज 22.27% रहा, जबकि चीन का 21.58%। भारत के बाजारों को अनुकूल व्यापक आर्थिक स्थितियों से लाभ हुआ है। हाल के दिनों में भारतीय अर्थव्यवस्था के मजबूत व्यापक आर्थिक बुनियादी सिद्धांतों के साथ साथ कॉरपोरेट्स के अच्छे प्रदर्शन के कारण अधिक निवेश आया है। इसके अलावा भारतीय इक्विटी बाजार में व्यापक आधार पर लाभ हुआ है। इस वर्ष प्रत्यक्ष विदेशी निवेश में 47% की वृद्धि, कच्चे तेल की कीमतों में कमी और भारतीय ऋण बाजारों में पर्याप्त विदेशी निवेश शामिल है। बाजार विश्लेषकों के अनुसार सूचकांक में इस बदलाव के बाद भारत में लगभग $4.5 अरब के निवेश की संभावना है। राज्यपाल लेफ्टिनेंट जनरल गुरमीत सिंह ने जोर देते हुए कहा है कि सभी सरकारी और निजी विश्वविद्यालयों को एक दूसरे की उपलब्धियों से प्रेरणा लेनी चाहिए। राजभवन में निजी विश्वविद्यालयों के कुलपतियों के साथ बैठक में राज्यपाल ने ये बात कही। उन्होंने कहा कि विश्वविद्यालयों के शोध और नवाचार का लाभ प्रदेश के साथ साथ देश को मिलना चाहिए और विश्वविद्यालयों को एक दूसरे के अनुभवों का लाभ लेना चाहिए। प्रदेश के विकास और प्रगति में विश्वविद्यालयों की महत्वपूर्ण भूमिका का उल्लेख करते हुए राज्यपाल ने विश्वविद्यालयों से ऐसे विशिष्ट शोधों की अपेक्षा की जो राज्य हित में हो और प्रदेशवासियों के जीवन स्तर को बढ़ाने में सहायक हों। राज्यपाल ने बदलते समय में विश्वविद्यालयों को आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, मेटा और क्वांटम जैसी नवीन तकनीकों को अपनाकर उसमें शोध और अनुसंधान को बढ़ावा देने पर भी जोर दिया। बैठक में कुलपतियों द्वारा उनके विश्वविद्यालय में अपनाई जा रही बेस्ट प्रैक्टिसेस, उपलब्धियों व अन्य गतिविधियों की जानकारी दी। नैनीताल जिले में विकास प्राधिकरण के दायरे में आने वाले 400 वर्ग मीटर और उससे अधिक क्षेत्रफल में निर्मित निजी और व्यावसायिक भवनों को अनिवार्य रूप से वर्षा जल संग्रहण प्रणाली को अपनाना होगा। वर्षा जल संग्रहण प्रणाली को नहीं अपनाने वाले, अधिक जल उपभोग करने वाले व्यावसायिक संस्थानों को नोटिस देने और अनुपालन नहीं होने की दशा में जल संयोजन छेदित करने के निर्देश दिए हैं। स्प्रिंग एंड रिवर रिजुविनेशन अथॉरिटी सारा की बैठक में जिलाधिकारी वंदना ने जल संस्थान को इस कार्रवाई के लिए निर्देशित किया। उन्होंने जिले के सभी खंड विकास अधिकारियों से वर्षा जल संग्रहण के लिए अपने अपने विकास खंडों में एक गांव को मॉडल गांव बनाने की दिशा में काम करने को भी कहा। खाद्य संरक्षा एवं औषधि प्रशासन की टीम ने देहरादून के विभिन्न खाद्य पदार्थों के आउटलेट और प्रतिष्ठानों पर छापेमारी की। टीम ने एक नामी शैक्षणिक संस्था के मेस में भी खाद्य सुरक्षा मानकों की जांच की और वहां से खाद्य सैंपल एकत्रित कर जांच के लिए लैब भेजे। खाद्य संरक्षा एवं औषधि प्रशासन आयुक्त डॉक्टर आर राजेश कुमार ने कहा कि खाद्य सुरक्षा के मानकों की अनदेखी करने वाले प्रतिष्ठानों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। खाद्य संरक्षा एवं औषधि प्रशासन प्रदेश भर में खाद्य सुरक्षा के मानकों के अनुपालन के लिए अभियान चला रहा है। इसके तहत चारधाम यात्रा मार्ग सहित विभिन्न स्थानों पर होटल, रेस्टोरेंट, आउटलेट और शिक्षण संस्थानों के किचन से भी सैंपलों की जांच की जा रही है। देश भर में 10 दिन का गणेश चतुर्थी उत्सव आज से हर्षोल्लास के साथ शुरू हो रहा है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने प्रदेशवासियों को श्री गणेश चतुर्थी के पावन पर्व की बधाई और शुभकामनाएं दी हैं। अपने संदेश में श्री धामी ने कहा कि सनातन परंपरा में किसी भी शुभ कार्य को करने से पूर्व सर्वप्रथम भगवान गणेश के आह्वान का विधान है। उन्होंने इस पावन पर्व पर सभी के जीवन में सुख, समृद्धि और आरोग्यता की कामना की है। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रदेश में अतिथि शिक्षिकाओं को मातृत्व अवकाश की सुविधा मिलेगी, शासनादेश जारी। राज्य सरकार ने कहा है कि प्रदेश में निकाय चुनाव 25 दिसंबर तक संपन्न करा दिए जाएंगे। उत्तरकाशी में वरुणावत पर्वत से हो रहे भूस्खलन के विस्तृत सर्वेक्षण के लिए विशेषज्ञों की टीम उत्तरकाशी पहुंचकर सर्वेक्षण कर रही है। और मॉर्गन स्टैनली इमर्जिंग मार्केट्स इन्वेस्टेबल मार्केट सूचकांक में भारत ने चीन को पीछे छोड़ा। इसके साथ ही प्रादेशिक समाचारों का ये बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।